हमारे जीवन में थोड़ी सी भी विषम परिस्थितियां आती हैं तो हम भगवान के भजन को छोड़ देते हैं। विभीषण भगवान के भक्तों में है, साधारण भक्त नहीं है। राम जी ने उन्हें लंका का राज्य दिया है और कहा करिहु कल्प भर राज तुम मोहि सुमरिहु मन माय। पूर्णिमा में धाम जाई हो, कहां जाएंगे वो? जहां संत सब जाएं। ऐसे पद का रिजर्वेशन है उनका। श्री रंग जी भगवान को उनको समर्पित किया गया था, लेकिन रंग जी आगे गए नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे जो विभीषण जी हैं उनकी विनम्रता आप देखिए। कह रहे हैं तामस तनु, कैसे उनका तामस तन था। उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती। विश्वश्रवा ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनकी थोड़ी कीर्ति इसलिए दब गई कि उन्हें एक दैत्य कन्या के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। उस कारण से उनकी थोड़ी प्रतिष्ठा चलेगी, इसलिए उनके पिताजी का नाम लिया गया, विश्वश्रवा ऋषि का नाम कम लिया गया। जिस दैत्य कन्या से शादी की केकसी, उसी से रावण पैदा हुआ, उसी से कुंभकर्ण और उसी से शूर्पणखा। 3 संतानें उससे पैदा हुई। और दूसरी जो उनकी ऋषि कन्या थी विडेडा, उससे विभीषण, कुबेर और तजटा, ये संतानें पैदा हुई। इसलिए विश्वश्रवा ऋषि की थोड़ी सी मान्यता गिर गई। लेकिन विश्वश्रवा ऋषि ने रोते समय रावण को अंतिम समय में बताया था, जब रावण को उन्हें अपने घर से निकाल दिया था, जब उनको ये पता लगा कि उनको उनका मामा उठा के ले गया, उसने मदिरा पान सिखा दिया। क्योंकि विश्वश्रवा ऋषि ने देखा कि उनको 10 सिर वाला बालक पैदा हुआ, इतने प्रसन्न हुए, बहुत जल्दी एक गोपवित्र संस्कार कराया और 12 वर्ष की अवस्था तक पहुंचने के पहले विश्वश्रवा ऋषि ने अपने पुत्र रावण को 4 वेद कंठस्थ कराए, उपनयन दीक्षा आदि देने के बाद में वो गए थे तीर्थ यात्रा के लिए। और जब तक लौट करके आए, दैत्यों ने कहा ये क्या हुआ? हमने तो ये सोचा था, पुराने जमाने में ऐसा लोग करते थे कि अगर अपने में वीर्य ताकत ना रह गई हो, शक्ति ना हो, तो किसी ऋषि से शक्ति का आवर्धन करवाते थे। तो राजा बलि के बाद में दैत्यों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही थी, कोई ताकतवर नहीं रह गया था। इसलिए दैत्यों ने मिलकर के निर्णय लिया कि एक कन्या का विवाह किसी ऋषि के साथ में कर दो। ये अपनी तपोचर्या के कारण बड़े बलवान होते हैं, उनसे जो संतान पैदा होती है वो वीरवान होती है। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके केकसी का विवाह उनके साथ कराया। उससे रावण पैदा हुआ। रावण पैदा हुआ, लेकिन वो तो 4 वेदों को पढ़ने लगा। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा सब कराधारा नष्ट हो जाएगा, हमें तो इससे राक्षस बनाना है। और जो ही विश्वश्रवा ऋषि तीर्थ यात्रा के लिए गए, कैसे पुत्रों को प्रदान करने वाले उस परमात्मा की तीर्थ यात्रा करें, उसी समय माली दैत्य आकर के रावण को ले गया। ऋषि 3 वर्ष बाद पूरी तीर्थ यात्रा करके जब लौटे, आते से ही पूछा, सोचा कि मेरा बालक 15 वर्ष का हो गया होगा, कहाँ है? तो बोले तुम तो इधर गए और उधर माली दैत्य ले गया। उनको एकदम बहुत बुरा लगा, सीधे वहां पर पहुंचे अपनी ससुराल। पूछा मेरा बेटा कहाँ है? तो बोला वहां पर है जहां मदिरा का पान, मैशाला जहां पर थी, वहां पर जुआ खेला जाता है, नृत्य, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वैश्याएं नृत्य कर रही हैं, और उनमें रावण मदिरा हाथ में लेकर के नृत्य कर रहा है उनके बीच में। 15 वर्ष का उसका बेटा। विश्वश्रवा ऋषि को बहुत बुरा लगा, एक थप्पड़ उन्होंने मारा, रोते हुए कहा खबरदार अपने पिता की चौखट पर कभी पांव मत रखना। क्या कर डाला तुमने? अंतिम समय में रावण, जब पिता की अंतिम समय आ गया, तो रावण ने सोचा मैं अपने पिता के दर्शन कर लूं। तो फिर कुछ भी हो, पिता तो पिता रहता है। रोते हुए रावण के उस सिर पर हाथ चला गया,
कहा पिताजी मुझसे जो भी गलतियां हुई हों क्षमा कीजिए, मरने के पहले आशीर्वाद तो दे दो। कहा बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं क्योंकि तू इतना पुण्यवान है कि तेरे लिए साक्षात परमात्मा धरती पर अवतार लेगा और तेरा उद्धार ईश्वर के द्वारा होगा। तो रावण पिताजी के चरणों को छू करके पूछता है कि मैं उसकी अनुभूति सबसे पहले कहां कर सकता हूं। कहा जब राजा जनक की अपनी बेटी का विवाह हो और उस समय पर धनुष यज्ञ में तुम जाना। और रावण वहां आकर के दर्शन करता है। रावण बाण महामठवारे देख सनातन गवय तारे सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज। इसलिए रावण कहता है कि राम के बारे में मैं जितना जानता हूं उतना कोई नहीं जानता है। रावण कहता है मामपि भजते तात मामपि कलशो न समझाए थे। तो विश्वश्रवा ऋषि सामान्य ऋषि नहीं थे, लेकिन फिर भी विभीषण ने हनुमान जी महाराज के सामने एक बात कही, तामस तन कछु साधन नहीं, कि तुम जैसे लोगों के बीच में रहोगे, डजंट मैटर तुम किस कुल में पैदा हुए हो, किस वंश में पैदा हुए हो, किस देश में पैदा हुए हो, कैसे लोगों के बीच में रहते हो इस चीज का ध्यान रखो। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे यहां पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे तो बड़े मेधावी हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना अपने बच्चों को आप जहां भी पढ़ने के लिए भेजते हो, जिन लोगों के बीच में आप अपने बच्चों को रख रहे हो वहां देख लो कि कहीं वो नास्तिक तो नहीं है। नहीं तो आपने अपने बच्चों को जो हाथ जोड़ना सिखाया है, जो भगवान की आरती करनी सिखाई है, सब भूल करके कुछ उल्टा पुल्टा सीख करके आ जाएंगे वहां से। इसलिए इस जीवन का ध्यान रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं कि आपने बहुत अच्छे स्कूल में भर्ती करा दिया, वहां संस्कार कैसे हैं। ये तुम क्रिश्चियन स्कूलों में जाके बच्चों को भर्ती कराते हो, क्या मिलेगा बच्चों को संस्कार वहां पर। इसलिए आप इतनी संस्थाएं आरएसएस के माध्यम से खोली गई हैं। सनातन धर्मावलंबियों ने कई प्रकार के शिक्षण संस्थान खोल दिए हैं, अब तो एक से एक बढ़ करके हैं। आप उनमें ले जाकर के जहां आपका प्रातः स्मरण सिखाया जाता हो, जहां थोड़ी संस्कृत, ऐसी जगह पर बच्चों को भर्ती करो। पर हमें तो हम इंग्लिश तो चले गई, लेकिन इंग्लिश के गुलाम अभी नहीं गए। ऐसी मानसिकता भरी हुई है कि बच्चे ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं, गांव के लोग मालूम कैसी बोलते हैं, पूछो कितने, हमारे 2 ब्रदर हैं 1 सिस्टर है। अरे जरूरत क्या है तुम्हें इंग्लिश बोलने की, सीधी हिंदी बोलो ना, हिंदी से बढ़कर के कौन सी अच्छी भाषा है। कभी कभी प्लेन में चलते हुए मैं मूवी देख लेता हूं। तो मैं प्लेन में जा रहा था तो एक उसमें मूवी थी, मैंने पूछा भैया इसका नाम क्या है, तो बोले इंग्लिश विंग्लिश उसका नाम था, है ना, इंग्लिश विंग्लिश नाम था उस मूवी का। और इसमें बहुत बड़ा एक्टर, एक जो महिला यहां से बिना पढ़ी लिखी इंग्लिश नहीं जानती है, वो यात्रा कर रही है। अब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है तो वो बहुत बड़ा एक्टर उसके साथ मिलकर आप बोले आपको कुछ नहीं बोलने की, तुम अपनी भाषा बोलो, इनकी जरूरत है ये तुम्हारी भाषा जानेंगे, लेकिन तुम गुलाम हो इसलिए इंग्लिश बोलोगे, नहीं तो उनकी मजबूरी। एक बार मैं पेरिस गया, पेरिस में मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश थोड़ी यहीं सीख ली थी कि मैं विदेश जाऊंगा, तो मैंने इंग्लिश में बोला और वो अपनी भाषा में बोले। तो वो जब इंग्लिश भाषा में अपनी भाषा में बोले, वो इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, वो पेरिस की भाषा बोल रहे थे। तो मैं एक महिला को जानता था जो बचपन से मुझे जानती थी, मेरी माँ की उम्र की है, अच्छे ही नाम है उनका, लिलियन दिलानी। मैं उनके घर भी रुका था। तो मैंने कहा कि ये इंग्लिश नहीं जानते क्या, आप भी तो इंग्लिश जानती हो, ये लोग इंग्लिश बोले, ये इंग्लिश जानते हैं लेकिन कहते हैं कि मेरी भी तो राष्ट्रभाषा है, मैं क्यों दूसरे की भाषा बोलूं। हमको इतना स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं एक राष्ट्र में रहने वाला हूं, मेरी एक भाषा है, तो जब मेरी एक भाषा है तो इनकी मजबूरी है ये बोले हमारी भाषा को सीखे। अगर हमारी कंट्री में आना है, अगर हमारे लोगों को बुलाना है, तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए तुम सीखो, तुम अनुवादक रखो, तुम सीखो इंग्लिश भाषा, हम क्यों तुम्हारी भाषा सीखे, तुम हिंदी सीखो। इसलिए गुलाम मत बनो किसी को। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसका स्वदेश से प्यार नहीं। इसलिए अपने राष्ट्र से प्रेम करो और अपनी राष्ट्र भाषा से प्रेम करो।
अभी तक तो जितने आपके मंत्री प्रधानमंत्री आ रहे थे सब इंग्लिश की गुलामी आ रहे थे, इंग्लिश के बेटे आ रहे थे। अब जैसे तैसे आए हिंदी साहित्य वाले लोग, तो थोड़ा तो सोचो समझो। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आप को अपने को सोच करके कि हिंदी भाषा का कैसे बढ़ोतरी हो। एक बहुत अच्छी बात कभी किसी ने कही थी, वो किसी के संदर्भ में, कि जिसने सूरदास को नहीं पढ़ा, जिसने मीरा को नहीं पढ़ा, जिसने तुलसीदास जी को नहीं पढ़ा, वो भारत की आत्मा को जान ही नहीं सकता है। वो भारत के पद और प्रतिष्ठा पर बैठने का अधिकारी नहीं है। जिसको तुम मंत्री प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हो, उससे कम से कम ये तो पूछो, तुम्हें मंगल भवन मंगलहारी तुमने कभी गाई है? श्री राम जय राम जय जय राम तुमने कभी बोला है? ये राम का देश है। तो अगर तुमने ये बोला नहीं है, तो जो नहीं राम के काम का, जो नहीं राम के नाम का, वो नहीं हमारे काम का, वो हमारे काम का नहीं। सीधी सी बात। शक्त राम तनके तनकी पगतरी और मोरे तन की चाम। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके मुख से धोखे में भी राम नाम निकल जाए, मैं उनके प्रति इतनी निष्ठा रखता हूं कि उनके पग की पनहियों को उठा करके मैं अपने सिर पर धारण कर लूं और मेरी तन की चाम उनके कदमों के नीचे बिछ जाए। ये कौन सी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जहां भक्त मम पग धरें और तहां धरो में हाथ। जहां मेरे भक्त पांव रखते हैं, मैं वहां हाथ रखता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी ज्ञान गुदड़ी में श्री परशुराम दास जी महाराज के स्थान में भंडारा जब पाने के लिए गए, तो जहां संतों की चरण पादुकाएं उतरी हुई थी, तुलसीदास जी उधर ही बैठ गए। और जब प्रसाद लेने लगे तो एक संत के ही पद त्राण को आगे बढ़ा दिया, कहा इसी में प्रसाद दे दो। यह है विनम्रता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पात की सुने रामचंद्र के दास। जो भगवान की शरणागति हो गए, उनकी कभी बिगड़ेगी नहीं, ये पूरा भरोसा करो। आत्म निक्षेप कार्पण्यो और इसलिए अनुकूल संकल्प प्रातकूल वर्जनम रक्षस्तीत विश्वासो गोप्तित्व वर्णम तथा। जैसे भगवान के दोनों हाथों में मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। गुप्ती जानते हो, पहले पुराने जमाने में एक गुप्ती होती थी, देखने में डंडा जैसा होता था, लेकिन उसके अंदर में छुपी हुई तलवार एक पतली राड़ होती थी पहनी, गुप्ती कहते थे। दिखाई नहीं पड़ती थी, सुरक्षित रहती थी उसके अंदर में। तुम परमात्मा के हाथों में गोप्तित्व वर्णन तथा पूरी तरह से सुरक्षित हो, ऐसा विश्वास रखो। गोप्तित्व वर्णन आत्म निक्षेप, आत्मा से शरणागति लो। श्री ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं? का प्राणान नमो भगवतो पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, हम प्राणों से आपको समर्पण करते हैं। इसलिए तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। भगवान के पावन पादारविंदों में वो प्रीति नहीं है जो मेरे मन में प्रेम होना चाहिए। प्रीति न पद सरोज मन माही। इतना कहते कहते श्री विभीषण जी के आंखों में आंसू भर आए। का मैं सोचता था कि मुझ जैसे पापी के ऊपर कभी भी भगवान की कृपा नहीं हो सकती, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है। मैं तो चिंतन करता था